राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ पुराने ज़माने की है। तुमने ज़्यादा छूट दे रखी है माँ अपनी बहुओं को। हमें देखो, सास के उठने से पहले ना उठे तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। रीता ने अपनी माँ सुजाता को कहा, सुजाता जी वैसे तो पूरे मोहल्ले में अपनी प्रगतिशील सोच की तारीफ करती नहीं थकती थी, पर वो सोच सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही थी। बहू में फूट डालकर अपना रूप जमाने की आदत थी। मौका देखते ही किसी एक बहू की तरफ होकर दूसरी बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब बेटियां ससुराल से घर आ जाती तब तो बहुओं को इंसान समझना भी बंद कर देती थी। बेटियां भी बात बात पर उसे उकसाती थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि भाभियां भी बैठकर फुर्सत की सांस ले हंसी ठिठोली करें। बहुएं कभी अपने पतियों को सुजाता जी के व्यवहार के बारे में कहती तो बेटे यही कहते, माँ पुराने ज़माने की है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पिछली छुट्टियों में छोटी ननद घर आई, उसके बेटे ने बड़ी बहू की बेटी को गिरा दिया। जब बड़ी बहू ने डांटा तो मामी के को ही अकड़ दिखाने लगा। इतने में छोटी ननद चिल्लाई, माँ तुम्हारे घर में अब हमारे बच्चों के लिए भी जगह नहीं है। सुजाता जी ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटे से शिकायत की वो अलग। दोनों बहुएं अपनी सास के इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी। थोड़े दिन बाद डाकिया आया और बड़ी बहू की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर देकर गया। ननद को पता चला तो उसने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को खूब सिखाया, नौकरी वाली बहू रोटी नहीं देगी अम्मा। सुजाता जी, अरे आजकल तो सब करते हैं नौकरी, 2 पैसे घर में ज़्यादा ही आए तो क्या हर्ज है। रीता बोली, अम्मा तुम तो भोली ही रहोगी, बाहर जाएगी तो 4 कानून और सीखेगी, खुद भी बिगड़ेगी और छोटी को भी बिगाड़ देगी, फिर तुम बुढ़ापे में अपनी रोटी खुद बनाती रहना। सुजाता ने बेटे से कहा, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, मना कर दे बहू को, क्या ज़रूरत है नौकरी की। इतने में बड़ी बहू आ गई। बड़ी बहू, माँ जी टेस्ट की तैयारी करने से पहले मैंने आपसे पूछा था आपसे, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों मना कर रही हो। सुजाता जी कुछ कहती, इतने में रीता बोल पड़ी, जब माँ ने कह दिया तो भाभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, नहीं करवानी नौकरी, हमारे घर में रिवाज नहीं बहुएं नौकरी करें। बड़ी बहू, माँ जी आप बेटियों के आते ही इतना क्यों बदल जाती हो, जिंदगी भर तो बहू ही सेवा करती है ना। बड़े बेटे ने रोका, तुम रहने दो, बात कर रहा हूँ ना। माँ आप पुराने ज़माने की बात लेकर बैठ गई हो। रीता, हाँ माँ तो पुराने ज़माने की ही लगेगी तुम्हें। बड़ी बहू, माँ पुराने ज़माने की है तो क्या हुआ, आप तो इसी ज़माने के हो ना दीदी। आप भी तो तैयारी कर रही हो नौकरी के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपको तो माँ जी को समझाना चाहिए। आप अपनी सास के बारे में बोलती हो कि पुराने ज़माने की है, हमेशा तंग करती है। आप अपनी माँ को भी क्यों उनके जैसा बना रही है। सास ननद बहू को समझेगी तभी तो बहू उन्हें सम्मान देगी, वरना बहू भी आपकी तरह मायके जाकर बुराई ही करेगी। सुजाता, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। सुजाता जी ने बेटी को भी समझाया, बात नए और पुराने ज़माने की नहीं, अपनी समझ की है। तू भी तैयारी कर, फिर तेरा ध्यान बटेगा और सास बहू में झगड़ा भी कम होगा। मुझे तो बुढ़ापा बहू के साथ ही काटना है, एक नहीं देगी रोटी तो दूसरी देगी, इनसे बिगड़कर कहाँ क्या मिलेगा। रीता को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, पर दोनों भाभियाँ एक तरफ थी और बरसों बाद खुद के लिए बोल पड़ी थी तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।